चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 होता है, वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। 90 के अपोजिट जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनियस। अब बाकी जो साइड्स है वो डिपेंड करती है किस पे, एंगल पे, थीटा पे। अगर मान लीजिए थीटा अगर यहाँ पर है, थीटा अगर यहाँ पर अगर सी पर अगर आपका थीटा है तो इसके अपोजिट साइड जो होने वाली है ये क्या होने वाली है, आपकी परपेंडिकुलर। और जहाँ पे थीटा लाई कर रहा है उस साइड को क्या बोलते हैं हम, बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो ए बी है ये तो परपेंडिकुलर काम करेगा और बी सी जो है किसका काम करेगा, बेस का। और ए सी जो है वो क्या है, हाइपोटेनियस है। अब यहाँ जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें एक थ्योरम यूज होती है, उस थ्योरम का नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। वो इन तीनों साइड में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है ना वो इक्वल होता है किसके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो ये एक रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए, इस चैप्टर में ये बहुत काम आने वाला है। सेकेंड, यहाँ पर मुझे बताओ किसी भी ट्रायंगल की जो साइड्स होती है उनके मैक्सिमम कितने रेशियो पॉसिबल होते हैं। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हम टोटल जो है 6 रेशियो पॉसिबल, 6 रेशियोज बना सकते हैं। इसलिए हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं, रेशियोज होते हैं, वो भी कितने होते हैं हमारे पास, 6 होते हैं। कौन कौन से, आपको याद होगा, फर्स्ट जो होता है साइन होता है, सेकंड कोस होता है, थर्ड टेन होता है। बाकी तीन जो होते हैं इन तीनों क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोट जो होता है वो टेन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर साइन की अगर बात की जाए, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर अगर थीटा है तो ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का, ये काम करेगा इसका बेस का, और 90 के अपोजिट जो होती है वो किसका काम करेगा, हाइपोटेनियस का। तो यहाँ पर जो आपके पास ये जो ए बी, अगर आप साइन की बात करते हो तो अभी ये कौन से वैल्यू किसका रेशियो, कौन सा रेशियो किसका होगा, अगर ये आपको याद रखना हो तो इसके लिए एक ट्रिक होती है जो मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था, क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, जो रेशियोज होते हैं उनको सीक्वेंस वाइज याद करना है। साइन कॉस टेन, फर्स्ट पे साइन, सेकंड पे कॉस, थर्ड पे टेन। जो अगर आपको अच्छे से याद है तो आपको पता होगा कि फर्स्ट रेशियो जो होगा ना ये किसका होगा, साइन का होगा। सेकंड जो होगा वो किसका होगा, यहाँ पर कॉस का होगा। थर्ड जो होगा वो किसका होगा, आपके पास टेन का। सेकंड वाला कोस के लिए होता है, और थर्ड जो होता है ना वो किसके लिए होता है, यहाँ पर टेन के लिए होता है। तो साइन की जो वैल्यू होगी क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यहाँ पे लिखा हुआ भी है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कोस के लिए जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टेन के लिए जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और कोट जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और कोट जो होता है ना, जो सेक जो होता है किसका होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या हो जाएगा, कोस क्या था, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। कोसेक जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, आपका साइन का। साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये जो वैल्यूज है ये आपको याद होनी चाहिए। ये जो शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने के एक तरीका मैंने बताया था आपको, पंडित बद्री प्रकाश हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, हमेशा था हमेशा रहेगा। तो चलिए अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर आने वाले हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ये कुछ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आगे पूछे जाएंगे। इसके बाद इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सिमिलर टाइप आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है, क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2 tan a = 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin a + 3 cos a अपॉन में 4 sin a - 3 cos a। अभी जो एमसीक्यू जो होते हैं ना इनको सोल्व करने के लिए आप बहुत टाइम ले लेते हो, जबकि इतना टाइम आपको लगना नहीं चाहिए। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास डिग्री न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शंस है उनकी डिग्री अगर सेम है तो वहां पर आप डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। जैसे tan a, अगर आप यहाँ से tan a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे कितना जाएगा, 3, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में 3/2। आपको पता है tan जो होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो ये क्या होता है, साइन अपॉन में कोस, कौन, tan। तो ऊपर वाली किसकी हो जाएगी, साइन की, नीचे वाली वाली किसकी हो जाएगी, कोस की। वैसे ये चीज गलत है, लेकिन जब भी डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर डिग्री सेम है तो आप ये चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इससे आपका जो आंसर बहुत फास्ट आएगा। गलत नहीं होगा बिल्कुल भी आपका आंसर, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो रॉन्ग है, क्योंकि ये जो है एक रेशियो है, तो आप इस तरीके से नहीं ले सकते। लेकिन जब भी डिग्री सेम है आप इसको यूज कर सकते हो, आपका डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ जो साइन जहाँ दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 3, कोस जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं हम, 2 पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो क्या जाएगा, 4 × 3 + 3 × कोस की वजह 2 डिवाइड बाई 4 × 3 - 3 × 2। यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं, 4 × 3 = 12 + 3 × 6 डिवाइड बाई 4 × 12 - 6। तो यहाँ ऊपर बचेगा कितना, 18 डिवाइड बाई कितना जाएगा, 6, कितना आंसर जाएगा 3। तो यहाँ से जो है 3, जो आपका ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर आपका आंसर
हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप सिमिलर टाइप से सोल्व कर पाएंगे अगर इनकी डिग्री क्या होगी, सेम होगी। अदरवाइज अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मान लो यहाँ पे साइन की वैल्यू है, वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, तो आपको क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। थर्ड साइड जो वहाँ से अगर मान लो साइन दिया हुआ तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मिलेगा, बेस निकालें कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद जो भी फंक्शंस है उनकी वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि tan और कोट दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली, और यहाँ पे डिग्री सेम है तो डायरेक्टली आप ऐसा यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो क्या है, tan थीटा इक्वल टू 5/12। मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो tan थीटा इक्वल टू क्या है, 5/12 है। वापस यहाँ पे देखोगे इसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे देखो इनकी जो डिग्री है वो क्या है, यहाँ पर सेम है। तो यहाँ भी हम सेम तरीके से सोल्व करेंगे कि यहाँ देखो, मुझे बताओ tan क्या होता है, साइन बाई कोस। तो जो 5 जो वैल्यू होने वाली है किसकी होने वाली है, साइन थीटा की, और 12 जो होने वाली है किसकी होने वाली है, कोस की। तो जहाँ पे साइन है वहाँ पे तो 5 पुट करेंगे, प्लस जहाँ कोस है वहाँ पे 12 पुट करेंगे, डिवाइड बाई साइन है तो 5 पुट करेंगे, कोस से 12 पुट करेंगे। 5 + 12 जो होगा 17 होगा, डिवाइड बाई नीचे जो होगा देखो क्या बचेगा, माइनस का 7 बचेगा, माइनस को आप ऊपर लगा सकते हो, -17/7। तो -17/7 जो है ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो क्या है, यहाँ ये भी आपका सिमिलर टाइप से क्वेश्चन है बिल्कुल। tan a की वैल्यू क्या 3/4 है, और यहाँ पर जो है 4 sin a - 2 cos a अपॉन सेम टाइप से, डिग्री सेम है, सेम टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 4 × 3 - 2 × 4 डिवाइड बाई 4 × 3 + 2 × 4, 4 3 = 12 -4 2 = 8 डिवाइड बाई 4 3 = 12 -4 2 = 8। ऊपर तो क्या बच जाएगा आपके पास, नीचे आपको प्लस है, ऊपर बचेगा आपके पास 4, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 20, तो ऊपर 1/5। तो 1/5 देख लीजिए, ऑप्शन बी जो है आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसमें क्या है, अब यहाँ पे देखो, अब ये जो क्वेश्चन है, ऊपर जो 3 क्वेश्चन हमने किए उनमें क्या था, tan दिया हुआ था तो हमने, और डिग्री सेम देखी थी, हमने डायरेक्टली शॉर्ट मेथड अप्लाई कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है, देखो कोसेक थीटा क्या देखा है, √10। अब यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल देखोगे तो साइन होता है, साइन की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा 1/√10। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, सेक की वैल्यू चाहिए ना। तो हम अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है आपके पास, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये आपको याद होना चाहिए। कैसे याद होगा, माइंड में जैसे ही ये चीज़ आते हैं माइंड में ये आना चाहिए, PBP अपॉन HHB। अच्छा PBP कोसेक है, किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन का, साइन होता है P अपॉन में H, तो ये क्या होना चाहिए H अपॉन P। अच्छा H अपॉन P आ गया, पता लग गया। तो मतलब ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो तो किसकी होगी, हाइपोटेनियस की। अच्छा नीचे कुछ नहीं है, 1 अज्यूम कर, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, मैथ में 1 होता है ना, जिसे कहते हैं ना, जिसे कोई नहीं है उसका भगवान, मैथ में कौन होता है उसका 1 होता है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर तो कौन होगा, 1 होगा, और जो आपका हाइपोटेनियस कितना होगा, √10। मुझे तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ये क्या एक्चुअल वैल्यू क्या, नहीं ये रेशियो में है, तो साथ में कुछ वेरिएबल्स ले लेंगे जिससे कि एक्चुअल वैल्यू मिल सके हमें। और हमारे पास क्या नहीं है, बेस नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस से क्या निकालेंगे हम, बेस निकालेंगे। तो हमें पता है बेस इक्वल टू जो होगा क्या होगा, √h² - p²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √10 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना जाएगा यहाँ से 10 - 1 कितना जाएगा यहाँ से √9 कितना होता है आपके पास 3। मतलब परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। तो यहाँ से अब आपको क्या चाहिए, सेक थीटा की वैल्यू चाहिए। सेक क्या होता है मुझे बताओ, किसका रेसिप्रोकल होता है आपका, ये कोस का। कोस क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना आपके पास √10 है, और बेस जो आया कितना है आपके पास 3 है, तो √10 अपॉन में 3, ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो क्या है, 2 कोसेक इक्वल टू 13 गिवन है, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर देखो कोसेक की वैल्यू गिवन है, अगर देखो डिग्री सेम है लेकिन यहाँ पर ना तो tan की वैल्यू गिवन है ना ही कोट की वैल्यू गिवन है, तो वो वाली चीज़ जो हम यूज़ कर रहे थे ऊपर वो तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब हम कौन से मेथड से जाना पड़ेगा कि तीनों जो साइड है उनका रेशियो निकाल लो, उस रेशियो से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लो। वही हमारे पास तरीका है जिससे हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो कोसेक ए की जो वैल्यू है कितनी गिवन है यहाँ पर 13 अपॉन में 12। हमें पता है कोसेक जो होता है वो क्या होता है आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 13, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा आपके पास 12। हमें पता है 13 और 12 है, तो ये तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है। क्या होता है 5, 12 और 13 का। या तो आप सोल्व कर सकते हो, या फिर अगर आपको याद है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो यहाँ पर
यहाँ पर जो क्या बचेगा, बेस बचेगा, बेस जो हो जाएगा कितना जाएगा 5 आ जाएगा। आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व करके भी आपका यही आने वाला है। अब आपको जो वैल्यू चाहिए किसकी चाहिए, साइन चाहिए, कोस चाहिए, साइन और कोस की वैल्यू चाहिए। अच्छा साइन तो सीधा सा मिल जाएगा, रेसिप्रोकली तो करना है, तो साइन की वैल्यू तो 12/13 हो जाएगा। तो 2 इंटू साइन की जगह क्या आ जाएगा 12/13 -3 कोस जो है क्या हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस जो है कितना आ चुका है 5, तो 5 अपॉन में हाइपोटेनियस क्या 13, तो 5 अपॉन में 13 डिवाइड बाई या क्या जाएगा 4 12/13 -9 कोस क्या आपको 5/13, यहाँ जो जाएगा कितना जाएगा 24 अपॉन में 13 माइनस 3 5 15 अपॉन में 13 डिवाइड बाई कितना जाएगा यहाँ से 48 अपॉन में 13 माइनस 45 अपॉन में 13। या अगर आप देखेंगे ऊपर अगर आप सोल्व करेंगे कितना बचेगा यहाँ से 9/13 डिवाइड बाई नीचे अगर आप सोल्व करेंगे यहाँ से आपके पास बचेगा 3/13। 30 से 13 कैसे आउट होगा, 3 का डिवाइड 9 में करोगे कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 जो है आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर वैसे इस क्वेश्चन को सोल्व ही करना था, यहाँ पे एमसीक्यूज में नहीं आया था, 2 मार्क या 3 मार्क में क्वेश्चन आया था, तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है इसको भी आपको सोल्व करना है। तो सिमिलर टाइप से ये चीज़ें क्वेश्चन जो है ये आपके चल रहे हैं, सेम टाइप से आपको सोल्व करना है। थर्ड जो वैल्यू है वो आपको जिस यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगी, कौन कौन मिलेगा, बेस और हाइपोटेनियस। आपको थर्ड वैल्यू निकालनी है, कौन सी, परपेंडिकुलर निकालेंगे या और टेन और साइन और कोसेक कोट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, इसको सोल्व आउट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो क्या है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C इफ tan A इक्वल टू क्या है 8/7 देन द वैल्यू ऑफ कोट B। तो आपको कोट B की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मुझे बताओ tan जो होता है ये ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, C पे क्या है 90 है। अब यहाँ पर उसने यहाँ पर जो एंगल जो है वो A है, अगर एंगल A है तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, वो ये क्या होगा यहाँ पर बेस होने वाला है। तो यहाँ पर हमें पता है tan जो होता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 के, और बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 की आ जाएगी। तो ये तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया, तो ये तो 8 के हो जाएगा, वो ये क्या हो जाएगा आपका 7 के हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस नहीं है, लेकिन क्या हाइपोटेनियस रिक्वायर्ड है, क्या हाइपोटेनियस रिक्वायर्ड है, क्या नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है कोट पूछा है। और कोट में तो क्या होगा बताओ, क्या आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होने वाला है क्या, लेकिन उसने बोला कोट बी चाहिए हमें। अगर बी आपका एंगल ये होगा तो परपेंडिकुलर कौन बनेगा, ये वाली जो वैल्यू है वो क्या बनेगी आपकी परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल जो लेते हो उसके अपोजिट जो होती है ना उसको क्या बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, जो बाकी रहती है उसको क्या बोलते हैं बेस होता है। तो हम यहाँ पे कोट निकालना है, और कोट क्या होता है परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस जो हो जाएगा वो तो क्या आ जाएगा आपका 8 के, तो 8 अपॉन में 7, तो सेम वैल्यू जो है कोट बी की आ जाएगी 8 अपॉन में 7। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। वो क्या देखो आप पढ़िए आराम से, क्या क्वेश्चन है, ए सेलिंग बोट विद ट्रायंगुलर मास्ट इज शोन इन द ब्लू। देखो ये मास्ट है, यहाँ पे ये ट्रायंगुलर मास्ट है, ये यहाँ पे लगा हुआ है। 2 राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बने हुए दिख रहे हैं आपको, ट्रायंगल्स ABC एंड ABD। एक तो आपका ABC है, ये वाला तो आपका ABC है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये तो आपका ABC है, और सेकंड जो है आपका ABD है, ये आपका ABD है। यहाँ पर BC की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। BC देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या 1 मीटर है, और इसके अलावा BD आपकी ये रही, ये कितने आपके पास 2 मीटर है। एंड ये जो हाइट है कितनी AB वो कितने आपके पास 4 मीटर, तो ये जो हाइट है वो कितने की बना आपके पास 4 मीटर। अब मुझे बताओ इधर ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर वाला भी क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा हो तो हम थर्ड साइड पाइथागोरस से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे बताओ अगर ये क्या है, अगर एंगल इसको मैं एज्यूम करता हूँ, हमें नहीं पता ये बेस है परपेंडिकुलर, लेकिन हमें पता है हमें ये जो लॉन्गेस्ट साइड है वो निकालनी है, और 90 के अपोजिट जो होती है क्या होती है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या लगाएंगे पाइथागोरस, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, इस वाले ट्रायंगल में भी पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करता हूँ, ये 4 है ये 1 है, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा √17 आ जाएगा क्या। इसी तरीके से इस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो 4 का 16 प्लस 4 जो हो जाएगा √20, और √20 जो होता है 2√5 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 2√5 आ जाएगा आपके पास। तो ये वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर हमें देने हैं। तो यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक डी। अगर आप सेक डी की बात करते हो तो सेक जो होता है, और यहाँ पे देखो एंगल जो है डी को बोला है। अगर एंगल डी की बात करें, एंगल डी की अगर बात करें, अगर एंगल डी है तो ये जो साइड है ए बी ये तो परपेंडिकुलर काम करेगा, और जो बी डी है किसका काम करने वाला है आपका बेस का, क्योंकि ये जो
एंगल डी है, कौन से ट्रायंगल में, ए बी डी के अंदर है। तो यहाँ से अगर सेक की बात करें, सेक की जो वैल्यू होती है क्या होती है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होती है। मुझे बताओ इसके अंदर हाइपोटेनियस कौन है आपका 2√5, तो ऊपर आ जाएगा आपका 2√5 डिवाइड बाई आपका जो बेस है वो क्या हो जाएगा, मुझे तो एंगल डी को ले तो ये क्या हो जाएगा बेस, तो डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, आंसर जो आएगा कितना आएगा, √5 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। सेकंड में जो पूछा गया है वो कोसेक सी पूछा गया है। तो कोसेक सी जो होगा देखो, अब अगर एंगल सी को मैं लेता हूं, एंगल सी देखो, एंगल सी ये रहा, अब ये तो इस वाले ट्रायंगल में है, अगर एंगल सी की बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, वो ये क्या बन जाएगा आपका बेस बन जाएगा। वैल्यू किसकी पूछा है, कोसेक की, तो कोसेक में क्या होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्योंकि कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो हाइपोटेनियस जो होगा वो क्या कौन होगा आपके पास, √17 होगा, तो √17 डिवाइड बाई, और परपेंडिकुलर जो होगा, अगर सी को अगर आप एंगल ले रहे हो तो इसके अपोजिट वाली ये वाली साइड जो है ना वो क्या काम करेगी आपका परपेंडिकुलर का, ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो √70/4 ये जो है इसकी आंसर आ जाएगा। अगर मैं थर्ड की बात करूं, क्या पूछा है, tan d प्लस कोट सी की वैल्यू पूछा है। अब आपको tan d कोट सी जो है दोनों आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, tan d प्लस कोट सी। अगर मैं tan d की बात करूं, tan d एंगल इस वाले ट्रायंगल में है, इस वाले ट्रायंगल में आप tan की बात करोगे, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा यहाँ पे 4 और बेस क्या होगा यहाँ पे 2, तो 4/2 जो है इसका आंसर होगा। प्लस कोट सी की अगर बात करोगे, कोट सी ये रहा, कोट की अगर बात करते हो तो क्या आता है आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस कौन होगा इसके अंदर 1 होगा क्योंकि सी की बात कर रहे हैं, और परपेंडिकुलर कौन होगा 4, तो 1/4 यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी। 2 का डिवाइड करोगे 2 टाइम होगा, तो 2 प्लस 1/4 इसको आप ऐड करोगे, 4 2 8, 8 + 1 9/4, तो 9/4 जो होगा वो क्या होगा इसका आंसर होगा। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपको sin स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर डी की वैल्यू, कॉस स्क्वायर डी की वैल्यू आपसे पूछा है, sin स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर डी की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, sin स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर डी, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो हमें तो साइन सी की वैल्यू से मतलब है ना, स्क्वायर लगा हुआ है क्या लगा हुआ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल साइन सी और कोस डी की वैल्यू से मतलब है। तो मुझे बताओ साइन सी जो होगा, अगर इस वाले ट्रायंगल में लाइक कर रहा है, साइन जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन होगा, यहाँ पर सी के लिए, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 4 होगा, तो 4 अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होगा √17, तो √17 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे किसी बात की जा रही है कोस डी की, कोस जो होता है उसका जो वैल्यू है क्या होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस जो है यहाँ पर वो क्या होगा, डी जो इस वाले ट्रायंगल में आएगा, बेस क्या आ जाएगा आपका 2 अपॉन में हाइपोटेनियस जो होगा वो क्या होगा 2√5, इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे, मुझे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, रूट जब भी किसी नंबर पे रूट हो उसका स्क्वायर करते हैं क्या होता है, इस रूट हट जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड बाई 17 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 2√5 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है 20 होता है, तो 20 आ जाएगा यहाँ से मैं एलसीएम लेंगे और सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे एलसीएम लेना अगर आपको डिफिकल्ट लगे सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या दिक्कत है, तो 16 2 जा 32, तो 320 प्लस 17 4 कितना जाएगा 68 डिवाइड बाई, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना जाएगा यहाँ से 340। मुझे बताओ ऊपर अगर आप ऐड करोगे तो क्या 388 हो जाएगा क्या, तो ऊपर आ गया आपका 388 डिवाइड बाई ये जो है आपके पास कितना आ जाएगा 340, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट होता है, आप कैंसिल आउट कर लो, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो क्या है, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, क्यों एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें जो क्यू जो है वहां पे क्या दिया हुआ है राइट एंगल दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, अब Q पे राइट एंगल है तो Q को हमने फिक्स कर दिया, अब बाकी P और R है, P को किसी को दे दो, R किसी को दे दो, कहीं भी दे दो, यहाँ दे दो चाहे यहाँ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे वैल्यूज कुछ गिवन है कि PQ तो आपके पास 5 सेंटीमीटर है, ये PQ तो आपके पास 5 सेंटीमीटर है, और बाकी PR प्लस QR की जो वैल्यू है कंबाइन होके कितनी है 25, कि PR प्लस QR को ऐड करते हो कितना आता है आपके पास 25 आता है। तो मुझे बताओ अगर मैं किसी को भी मान लो अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये जो वैल्यू है वो क्या आपके पास 25 माइनस x होने वाली है क्या, क्योंकि दोनों का सम जो है वो कितना है 25 है। अब मुझे बताओ तीनों साइड अगर गिवन है तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तीनों साइड गिवन है तो उसमें क्या यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। तो यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हमें पता है ये क्या है हाइपोटेन्यूस है, कोई भी बेस कोई भी परपेंडिकुलर हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, किसी को भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमें पता है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा 25 माइनस एक्स का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर से सोल्व होगा ये, तो क्या हो जाएगा देखो 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, इसको सोल्व कर लिया हमने, इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया
हमें बताओ, इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। यहाँ से हम वेरिएबल को एक साइड लेंगे और कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड लेंगे, तो 625 इसको उधर लेके आएंगे, माइनस का 25 इसको उधर ले जाओ, प्लस के 50x। यहाँ से जिसको जैसे इसको माइनस हो कितना बचेगा 600 इक्वल टू 50x। हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो x की वैल्यू जो यहाँ पे मिलेगी कितनी मिलेगी, देखो x इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 50, जो जीरो कटेगा यहाँ पर, इसका डिवाइड करके कितना मिलेगा 12। मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी आपके पास 12 आ गई। अगर x अगर आपका 12 है, अगर ये आपका 12 है, तो मुझे बताओ ये जो साइड है वो क्या 25 माइनस 12 13 में बनने वाली है क्या। तो आपके पास ये 5 है, ये 12 है, 13 है, ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया आपके। अब आपको जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कौन कौन सी फाइंड आउट करनी है, देखो साइन पी, कॉस पी, टेन पी, इन तीनों की वैल्यूज जो है आपको फाइंड आउट करनी है। मुझे बताओ साइन जो होता है आपको क्या चाहिए, साइन पी चाहिए। अगर पी पे अगर मैंने एंगल रखा, पी पे अगर मैं एंगल मान रहा हूं, ध्यान देना, अगर मैंने पी पे अगर मैं एंगल लूंगा तो ये जो साइड है क्यू आर वो किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का, और ये जो पी क्यू है किसका काम करने वाली है, बेस का काम करने वाली है। तो साइन जो होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन होगा 12 अपॉन में हाइपोटेनस कौन होगा 13, तो ये जो वैल्यू है वो साइन पी की होगी। अगर हमें वैल्यू चाहिए किसकी, कोस पी की। कोस क्या होता है आपका, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस जो होगा, हम मुझे बताओ आप पी को लेकर बेस क्या होगा आपका यहाँ पर 5 अपॉन में हाइपोटेनियस क्या आपका 13, थर्ड आपको क्या चाहिए टेन थीटा। तो टेन पी की वैल्यू अगर चाहिए, टेन जो होता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कौन होगा बताओ, यहाँ पर 12 होने वाला है, बेस जो है कितना होने वाला है 5। तो ये जो वैल्यूज थी ये हमने फाइंड आउट कर ली।